हाँ, ये बात सच है कि कुछ मुस्लिम राजा बड़े ही तानाशाही थे। लोधी के बीच फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत था और ऐसे ही बैटल ऑफ पठान ऑफ 1790 मराठास और राजपूत के बीच में हुआ था। और अगर आज के समय में कोई ऐसा लिखने की कोशिश करे तो कुछ लोगों के सेंटिमेंट्स बड़ी जल्दी हर्ट हो जाएंगे। दसों के समय में आए कबीर जैसे लोग आए थे जो हिंदू मुस्लिम दोनों के खिलाफ थे। सीधा आते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 पर, एक बेस्ट एग्जांपल ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का, क्योंकि इस रिवोल्ट में हिंदू राजा और मुस्लिम राजा ने साथ मिलकर लड़ाई की ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहिब पेशवा, तानत्या टॉप, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, जनरल बख्त खान, इन सब ने बहादुर शाह जफर को कमांडर एक्सेप्ट किया था। रिवोल्ट 1857 के बाद कंपनी रूल इंडिया में खत्म हो गया और ब्रिटिश राज की शुरुआत हुई। लेकिन इस रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश काफी डर गए थे। उन्हें डर था कि अगर रिवोल्यूशन चलते रहेंगे तो उनका राज जल्दी खत्म हो जाए। फिर ब्रिटिश राज ने अपनी फेमस पॉलिसी एक्सेप्ट की, जिसका नाम था डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। याद रखिए, ये वो समय था जब अद्वैता वेदांता एंड ब्रह्मसमी हर कोई बराबर था। ये इक्वालिटी की फीलिंग सब पर बराबर थी। अगर हमें डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को समझना है तो हमें इंडियन नेशनल कांग्रेस की फाउंडेशन को समझना पड़ेगा। आईएनसी की स्थापना ब्रिटिश ऑफिसर एलन ऑक्टेवियन ह्यूमी की वजह से हुई थी। ये एक स्पिरिचुअल इंसान थे जिन्होंने एक खतरनाक रिपोर्ट लिखी थी रिवोल्ट ऑफ 1857 के लिए। इन्होंने लिखा था ब्रिटिश एट्रोसिटी की वजह से 1857 का जो रिवोल्ट है हुआ था। ब्रिटिशर्स इंडिया पर अत्याचार बहुत ज्यादा कर रहे थे। इन ब्रिटिशर्स ने अपने वाइसरॉय को ओपनली क्रिटिसाइज करना और इन्हें अपनी रैंक से डिमोट कर दिया गया था। और तंग होकर बाद में इन्होंने अपनी जॉब से खुद ही रिजाइन कर दिया। इन्होंने एक फेमस पोएम लिखी थी ओल्ड मैन होप करके, जहाँ ये इंडियंस को जागरूक करने की कोशिश कर रहे थे कि एक कंट्री की डिमांड करो जो एक इंडिपेंडेंट नेशन हो। आईएनसी एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन बनी इंडियन नेशनलिज्म की, और कांग्रेस ने डिमांड करी कि जो एजुकेटेड इंडियंस हैं उन्हें भी गवर्नमेंट की तरफ से शेयर मिले। उस वक्त के वाइसरॉय थे डफरिन। उन्होंने कांग्रेस के पहले सेशन में ही अप्रूवल दे दिया था। इन्हें उस वक्त कांग्रेस से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन बाद में रियलाइज हुआ कि इनकी भी एक्टिविटीज काफी बढ़ गई है ब्रिटिश के अगेंस्ट। इससे ब्रिटिशर्स पर खतरा बढ़ने लगा और ब्रिटिशर्स काफी डरने लगे। फिर इन्होंने कांग्रेस से रिक्वेस्ट करी कि अपनी एक्टिविटी और मीटिंग्स को नॉन पॉलिटिकल सोशल रिफॉर्म तक ही फोकस करें, लेकिन कांग्रेस नहीं मानी। फिर वाइसरॉय ने कांग्रेस के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए कुछ तकनीकें बनाई, जैसे कि वह अमीर लोगों के पास गए और उन्हें कहा कि अपना पैट्रोनेज आईएनसी से विड्रॉ कर ले। उन्होंने एक रूल बनाया कि कोई भी सरकारी एम्प्लॉय कांग्रेस की मीटिंग अटेंड नहीं करेगा, और इसके बाद इन्होंने अपने लॉयल प्रो ब्रिटिश पीपल की मदद लेनी शुरू कर दी। इनमें से एक इंसान थे इंडिया के मोस्ट एजुकेशनलिस्ट की लिस्ट में शामिल होने वाले सईद अहमद खान, और दूसरे थे लिंग्विस्टिक शिवनिक प्रसाद। इन्हें कहा गया कि देश में एंटी कांग्रेस मूवमेंट की शुरुआत करो। 1887 के अराउंड सईद अहमद खान ने अपनी स्पीच देनी शुरू कर दी। कांग्रेस की डिमांड थी कि आईसीएस के एग्जाम इंडिया में कराए, और जो इंडिया का बजट था वो ब्रिटिशर्स बनाते थे, उसमें इंडियंस का भी सहयोग और कुछ हद तक इंडियंस इस बजट में शामिल। सईद अहमद खान ने इन सभी डिमांड्स को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि सभी इंडियन कांग्रेस से दूर रहे। वैसे कोई ज्यादा बड़ी बात तो नहीं, पर बड़ी बात ये थी कि उन्होंने टू नेशन थ्योरी की बात शुरू कर दी। इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि मुस्लिम खतरे में है, जब ब्रिटिशर चले जाएंगे तो इंडियन मुस्लिम पर अत्याचार करना शुरू कर देंगे। इसके अलावा फ्रेंच, पोर्टुगल, जर्मन इन्वेडर इंडिया पर आएंगे और इंडियंस पर अत्याचार करेंगे। इसलिए मुस्लिमों के लिए अच्छा यही है कि मुस्लिम ब्रिटिश को सपोर्ट करें, ब्रिटिश रूल को सपोर्ट करें। हालांकि सईद अहमद खान ने मुस्लिम की मॉडर्न एजुकेशन के लिए काफी सपोर्ट किया। 1875 में इन्होंने एक कॉलेज जरूर बनवाया जिसे आज हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, लेकिन इनके भड़काऊ भाषण का और एंटी कांग्रेस मूवमेंट का नतीजा ये हुआ कि अर्ली 1900 से एक सेक्शन ऑफ इलाइट मुस्लिम था देश में जो स्ट्रॉन्गली टू नेशन थ्योरी में बिलीव करते थे, और इसी की वजह से 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की फाउंडेशन हुई। साफ सी बात है, ब्रिटिशर्स डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को बढ़ावा दे रहे थे और इसलिए ब्रिटिशर्स ने भी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को भी सपोर्ट करना शुरू किया।